सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम की ईवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात में आजाद कश्मीर में इंसाफ के तकाजों को पूरा करने का इरादा किया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे मकबूजा कश्मीर पर रद्द अमल। कहा, भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह खुद दहशतगर्द और कश्मीरियों का कातिल है। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की जेर सदारत काबीना का इजलास में आटा सब्सिडी वर्किंग बाउंड्री पर मुकीम माजूरान की इमदाद, आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन तरमीमी बिल, आजाद जम्मू कश्मीर फ्लड प्लान रेगुलेशन एक्ट, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम समेत मुतअद्दिद एजेंडा आइटम्स पर बहस के बाद मंजूरियां दी गईं। हुकूमत आजाद कश्मीर ने अवाम पर आटा बम गिरा दिया। सरकारी आटा 1200 रुपए फी मन महंगा कर दिया गया। आटे की कीमत में भारी इजाफे के बाद महंगाई की सताई, गरीब आवाम की पहुंच से सरकारी आटा भी दूर, आवाम को फाकों पर मजबूर कर दिया गया। अवामी हलकों का हुकूमत के इस फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार और शदीद एहतजाज। हवेली यूथ अलायंस के वफ्द की जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के सदर सरदार लियाकत हयात खान, साबिक उम्मीदवार असम्बली नासिर जावेद से मुलाकात, अपने मसाइल और तहफ्फुजात से आगाह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम की ईवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात में आजाद कश्मीर में इंसाफ के तकाजों को पूरा करने का इरादा किया गया। तफसीलात के मुताबिक सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम की ईवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात हुई है। करप्शन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। इस मौके पर सदर आजाद जम्मू कश्मीर ने चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट को मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में खिलाफ ज़ाब्ता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुगैर अलाट किए गए प्लाटों और MDA के दिगर मामलात पर कमेटी तश्कील देने के बारे में भी बताया गया। मुलाकात में दोनों के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे मकबूजा कश्मीर पर रद्द अमल। कहा, भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह खुद दहशतगर्द और कश्मीरियों का कातिल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुज़श्ता चंद सालों में कश्मीरियों की नस्ल कुशी के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। अमित शाह का दौरा मकबूजा कश्मीर अहले कश्मीर के जख्म ताज़ा करने के मुतरादिफ है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों से आज़ादी का हक नहीं छीन सकती। भारत कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा के खुद इरादियत दे। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी भारतीय कब्जे को कोई भी तस्लीम नहीं करता। अहले पाकिस्तान के साथ अफवाज पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीरियों की सफारती, इखलाकी और सियासी मदद जारी रखे हुए है। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की जेर सदारत काबीना का इजलास में आटा सब्सिडी वर्किंग बाउंड्री पर मुकीम माजूरान की इमदाद, आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन तरमीमी बिल, आजाद जम्मू कश्मीर फ्लड प्लान रेगुलेशन एक्ट, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम समेत मुतअद्दिद एजेंडा आइटम्स पर बहस के बाद मंजूरियां दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक आजाद कश्मीर काबीना का इजलास वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम काबीना अरकान ने शिरकत की। इजलास में वजीर आजम ने अवामी मुश्किलात के पेश नज़र आटा बहरान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए अहकामात दिए। वजीर आजम सरदार ने काबीना अरकान को मुशावरत से आज़ाद कश्मीर के अंदर सस्ते आटे की फरहमी के लिए सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला किया। राइज फूड पॉलिसी के मुगैर हुकूमत वक्त पर प्राइवेट आटे के मुकाबले में सरकारी आटे पर 60% से ज़ायद सब्सिडी दे रही है। राइज फूड पॉलिसी के मुताबिक 20% सब्सिडी दी जाती है। ताहम हुकूमत ने बोझ अवाम पर डालने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देने का फैसला किया है। इजलास में काबीना कमेटी की सिफारिशात के बाबत माली इमदाद बहक मजूरान, मुकीम इलाका जात तो वर्किंग बाउंड्री सूबा पंजाब की भी मंजूरी दी गई।
हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवाम पर आटा बम गिरा दिया। सरकारी आटा 1200 रुपए फी मन महंगा कर दिया गया। आटे की कीमत में भारी इजाफे के बाद महंगाई की सताई गरीब आवाम की पहुंच से सरकारी आटा भी दूर। आवाम को फाकों पर मजबूर कर दिया गया। अवामी हलकों का हुकूमत के इस फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार और शदीद एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवाम पर आटा बम गिरा दिया। आटे की कीमत में भारी इजाफे के बाद महंगाई की सताई गरीब आवाम की पहुंच से सरकारी आटा भी दूर कर दिया गया। आटे की कीमत में 1200 रुपए फी मन का इजाफा करते हुए 3670 रुपए फी मन नई कीमत मुकर्रर कर दी गई, जिसके हवाले से बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आटे की कीमत में भारी इजाफे की खबर गरीब आवाम पर बिजली बनकर गिरी है। अवामी हलकों ने हुकूमत के इस अवाम दुश्मन फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए शदीद एहतजाज किया है। अवामी हलकों ने वजीर आजम सरदार तनवीर अलियास, वजीर खुराक और दीगर हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए, फौरी तौर पर फैसला वापस लिया जाए, साबका कीमत पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हवेली यूथ अलायंस के वफ्द की जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के सदर सरदार लियाकत हयात खान, साबिक उम्मीदवार असम्बली नासिर जावेद से मुलाकात, अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तफसीलात के मुताबिक हवेली यूथ अलायंस के वफ्द ने जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के सदर सरदार लियाकत हयात खान, साबिक उम्मीदवार असम्बली नासिर जावेद और दिगर अहदेदारों से उनके दफ्तर में मुलाकात की। उन्होंने अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर सरदार लियाकत हयात ने कहा कि हवेली यूथ अलायंस अपने हकूक़ की जंग लड़ रही है और अपना हक मांगना हर शहरी का हक है। उनको हरासा करना, उन पर पाबंदियां लगाना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। हम इस अमल की मजम्मत करते हैं। उन्होंने तुलबा यूनियन के सदर के हमरा मिलने वाले वक्त को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि हम जमहूरी रवायात के मुताबिक हर महाज पर इनके हकूक की जंग लड़ेंगे और इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मीरपुर सेक्टर B3 में गुज़श्ता दिनों डकैती की वारदात में मुलव्विस 3 डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने लूटा हुआ माल, असलहा और कार बरामद कर ली। पुलिस की जानब से जराइम पेशा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर में शेख इरफान के घर 3 नामालूम मुसल्लह डाकू दाखिल हुए और असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 11 तोले सोना और 6 लाख रुपए कैश जबरन छीन कर फरार हो गए थे। वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस फौरी मौके पर पहुंची और तफ्तीश का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान को ट्रेस करने के लिए जदीद तर्ज तफ्तीश अपनाया और 2 रोज में वकूफ में इस्तेमाल होने वाली कार ट्रेस करके मुल्जिमान तक पहुंचने में कामयाब हो गई। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लूटा गया माल, जिसमें 11 तोले सोना, लाखों रुपए मालियत कैश बरामद कर ली। वकूफ में इस्तेमाल होने वाले एक पिस्तौल, एक मसनूई पिस्तौल और एक कार भी बरामद कर ली है। अहले इलाका की जानब से पुलिस की कारकर्दगी को सराहा गया। वादी नीलम में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इसी के साथ ही नमूनिया, नज़ला, जुकाम, बुखार और खांसी की बीमारियां फूट पड़ी। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। बच्चे और बुजुर्ग शहरी सबसे ज्यादा मुतासर। मजीद तफसीलात जानते हैं राजा साजिद की इस रिपोर्ट में। वादी नीलम में हालिया शदीद बर्फबारी के बायस जो मजीद सर्दी की लहर में इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर चुका है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। अस्पतालों में मरीजों का रश देखने में आ रहा है। नमूनिया, बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम के मरीजों में इजाफा देखने को मिला है। और इस बर्फबारी की वजह से और सर्दी की वजह से जो भी आने वाले मरीज़ हैं OPD में, उनमें तकरीबन 200 से ज़्यादा की OPD होती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, इसमें बच्चे ज़्यादा मुतासर हैं और उसमें बूढ़े और बच्चे जो है ना, बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। और दिल्ली के हमारे जो एडमिशन है 50 से 60 एडमिशन है वार्ड के, वो बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा। इस सिलसिले में हमारी MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अठमकाम डॉक्टर सरदार सजाद हुसैन मुगल से बात हुई। उनका कहना था कि सर्दी की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। नमूनिया, खांसी, नज़ला, जुकाम की वजह से बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े अफराद ज़्यादा मुतासर हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रोज़ाना की OPD जो वो 400 से तजावज़ कर चुकी है। बिजली की बंदिश के बावजूद भी दस्तियाब वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अठमकाम में मरीज़ों का इलाज मुआलजा किया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात वाफिर मिकदार में अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। रोज़ाना 200 से ज़ायद मरीज़ों को अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। डॉक्टर सजाद हुसैन मुगल का
कहना था कि सर्दी की लहर जब तक वादी नीलम में बरकरार है, लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल ना किया जाए, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, गर्म खाना खाया जाए, ऐसी अशिया से इज्तनाब करें जिससे इन्फेक्शन का ख़तरा भी पाया जा रहा हो। राजा साजिद, ब्यूरो चीफ, जम्मू कश्मीर डिजिटल, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। सब डिवीजन समानी टाउन एरिया नाला बिम्बर पर लगे मौलिक पुल की हालत 35 साल भी बदली ना जा सकी। मौलिक पुल के 4 लोहे के रस्से टूट चुके। दौरान तोगयानी 12 किलोमीटर की हदूद में फैली गुंजान आबादी इसी बोसीदा हाल पुल से गुजरती है। पुल की टूट फूट के बारे में तफसीलात बता रहे हैं बदरुस्सलाम जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। सब डिवीजन समानी, मोज़िया, गुड़ा, बंजा और दीगर मुड़ाजात की गुंजान आबादी को लिंक करने वाला 35 साल कदीम लोहे और लकड़ी के मुहल्लक पुल की किस्मत न बदल सकी। पुल के लोहे के रस्से मुख्तलिफ मकामात से टूट चुके हैं, लकड़ी के तख्ते बुरी तरह मुतासर हैं। इससे कबल मुतअद्दिद हादसात में राहगीर इस पुल से गिरकर जख्मी हो चुके हैं। पुल के मुतबादल नाला से गुजरने के लिए 12 किलोमीटर हदूद तक कोई बंदोबस्त नहीं है। दौरान तोगयानी अवाम इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। शहरियों ने हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर से पुल की फौरी मरम्मती और एक RCC पुल की तामीर का मुतालबा किया है। असा पुल जरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका, बिल्कुल ही जिस तरह एक हालत बिगड़ी है इस पुल की वो हालत हुई है, इसने लिहाजा कि इसना कोई हल किया जाए। शहरियों ने अपनी मदद आप इस पुल के बेशतर लकड़ी के तख्ते नस्ब किए। अवाम इलाका जान हथेली पर रख कर इस पुल से गुजरते हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट के तहत 35 साल कबल इस पुल का इफ्तिताह सरदार सिकंदर हयात खान ने किया था। इसके बाद इस पुल पर 1 रुपये का फंड भी सर्फ नहीं किए गए। अपनी मदद आप अवाम इलाका इस पुल को बहाल रखे हुए हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, असां कोल 12 किलोमीटर ने एरिया में कोई पुल नहीं, RCC एक पुल है तो ये भी मतलब है तवज्जो ना मरकज़ नहीं बनाए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस पुल की मरम्मती को यकीनी बनाया जाए और शहरियों के मुतालबे के मुताबिक यहाँ पर RCC पुल तामीर किया जाए ताकि लोगों को आमदोरफ्त में सहूलियात मैसर हो सकें। कैमरा टीम के साथ बदरुल इस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, सामानी, आज़ाद कश्मीर। कोटली वार्ड नंबर 4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतहाबी निशान पर एतराज़ के हवाले से दायर होने वाली रिट समात के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन मुजफ्फराबाद में समात होगी। इस हवाले से महमूद अख्तर कुरैशी एडवोकेट और राजा इम्तियाज़ कियानी एडवोकेट ने जम्मू कश्मीर डिजिटल से गुफ्तगू की। मुलाहिजा कीजिए। आमर इसाक जो है इसकी जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, उसका निशान था कुर्सी जो उसको अलाट होना था, लेकिन इसको जो निशान अलाट किया गया वो मोर का निशान अलाट किया गया और जिसकी सारी कैंपेन भी जो थी वो कुर्सी के निशान के हवाले से थी और जो वोटर्स थे वो भी कुर्सी के हवाले से ही वो वोट देने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब हम पहुंचे तो पता चला कि वहाँ कुर्सी निशान ही नहीं था बल्कि उसी की जगह मोर था और ये इलीगलिटी थी जिसको हमने चैलेंज किया और उसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है मुजफ्फराबाद उनने नोटिस जारी किए हैं। अब तक लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।